टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हमने थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में पहले ही स्टडी कर ली है कि जो प्लास्टिक होता है वह भी संश्लेषित रेशे के समान क्या होता है, एक प्रकार का बहुलक होता है। ठीक है, उसमें देखो जैसे हम बात करेंगे यानी यह भी कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह रेखित क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है या फिर क्रॉस रूप में भी व्यवस्थित हो सकता है। अब देखो जैसे हम बात करें कि प्लास्टिक वर्तमान में, मैंने आपको कल भी थोड़ा समझाया था कि अधिकतर जो चीजें होती है वो आसानी से प्लास्टिक के अंदर ही उपलब्ध होती है। खाद्यान्न की सामग्री की हम बात करें कि जो रसोई घर में काम में आने वाले यदि बर्तनों की हम बात करें तो अधिकतर जो होते हैं वो प्लास्टिक में ही उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, यानी प्लास्टिक की लगातार धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ रही है। उसका कारण क्या होता है, एक तो आसानी से सस्ता उपलब्ध हो जाता है, विभिन्न रंगों में भी क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। इसलिए इनकी उपयोगिता वर्तमान में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वैसे समझदारी के लिए बात इतनी सी है कि जहां तक हो सके वहां तक हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी प्लास्टिक को काम में लेना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक का पुनः उपयोग करने की कोशिश भी बहुत ज्यादा करनी चाहिए या उन्हें पुनः चक्रण करने के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि प्लास्टिक वैसे क्या होता है, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इन पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो वर्तमान में कारण है वह क्या है, प्लास्टिक ही है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको यदि पिघलाया जाए या गलाया जाए तो आसानी से क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है ना, हम बात करें कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं। वो तो प्लास्टिक क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। एक मिनट आप समझ लोगे, उसके बाद में आपको लिखा दिया जाएगा। उससे क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक के। ठीक है, जो आसानी से क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। उस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ये किसके बारे में हो गया, थर्मोप्लास्टिक के बारे में हो गया। देखो बेटा, और इसका एग्जाम्पल की हम बात करें कि जो इसका एग्जाम्पल है जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन किसका उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलीथीन की यदि हम बात कर रहे हैं, पॉलीथीन के साथ साथ एक दे रखा है आपके पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो पाइप आते हैं पानी वाले, ठीक है ना, प्लास्टिक के हैं, अमूमन पीवीसी के आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पॉलीथीन की यदि हम बात करें तो वो भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक प्रकार का ही है। अब देखो इस प्रकार का जो प्लास्टिक है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो खिलौने बनाने हैं। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त खिलौने के साथ साथ में हम बात करें कि कंघियां बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। कंघियां बनाने में किसको काम में लिया जाता है, थर्मोप्लास्टिक को काम में लिया जाता है। दूसरे प्रकार का जो प्लास्टिक होता है उसमें 2 नंबर की यदि हम बात करेंगे वह प्लास्टिक कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा प्लास्टिक कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक की हम बात करें कि यह जो प्लास्टिक होता है आसानी से विकृत नहीं होता है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वह आसानी से विकृत नहीं होता है। कहने के मतलब यह है कि इसको पिघलाकर दूसरे सांचे में आसानी से नहीं डाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बात करें तो बेकेलाइट। ठीक है ना, एक तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट, या फिर हम बात करें मेलामाइन जो है, बेकेलाइट या मेलामाइन। ये किसका उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, बेकेलाइट या फिर हम बात करें मेलामाइन। अब देखो जैसे हम बात करें कि इस प्रकार के जो हम बात कर रहे हैं थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, या फिर वैसे डायरेक्टली हम बात करते हैं, प्लास्टिक मुख्यतः विद्युत के क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं, विद्युत द्वारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसमें देखो जैसे हम बात करें कि इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है उसका उपयोग विभिन्न तारों में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो विद्युत के जो तार होते हैं उन तारों का जो बाहरी आवरण है वो बनाने में कर सकते हैं, या जैसे स्विच जो हम काम में लेते हैं
उन स्विचों में भी क्या किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्रकार के प्लास्टिक काम में लिए जाते हैं। इनका गलनांक भी थोड़ा उच्च होता है, आसानी से गलते भी नहीं है, ठीक है ना। साथ ही हम बात करेंगे वर्तमान में जैसे मेलामाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बेकेलाइट जो भी हम बात कर रहे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इससे विभिन्न प्रकार की जो किचन की जो हम पात्र होते हैं, खाना पकाने वाले जो पात्र होते हैं, वो भी वर्तमान में किस में उपलब्ध हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। या फिर हम बात करें जैसे बर्तनों के हत्थे हैं, वो भी किससे बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। वो मजबूत होते हैं, ठीक है ना, उनको आसानी से पिघलाकर, ये कहने का मतलब पिघलाकर दूसरे प्रकार से सांचे में नहीं डाला जा सकता। बेटा और ध्यान रखना, परीक्षा में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि प्लास्टिक क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में समझाइए। तो प्लास्टिक हम लिखेंगे कि प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है जो विभिन्न प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये रेखित रूप में हो सकता है या क्रॉस रूप में हो सकता है। फिर हम लिखेंगे कि प्लास्टिक को मुख्यतः निम्न दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक नंबर हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक और 2 नंबर क्या पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या है, यानी इस प्रकार के जो प्लास्टिक है वो आसानी से क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और सफलतापूर्वक क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। उससे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। आसानी से विकृत हो जाए और सफलतापूर्वक मुड़ जाए उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें पॉलीथीन और पीवीसी, ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो इस प्रकार का जो प्लास्टिक है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, खिलौने बनाने में कर सकते हैं, थैलियाँ बनाने में की जाती है, कंघे बनाने में कर सकते हैं, वो सारे क्या है, थर्मोप्लास्टिक के उपयोग हो गए, ठीक है। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, दूसरा इसके बारे में समझेंगे। इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है उसे आसानी से विकृत नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ठीक है। इसमें काम में लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो विद्युत उपकरण है या विद्युत तार के ऊपर आवरण बनाने में, स्विच बनाने में, ठीक है ना, किसी प्रकार रसोई घर का जो बर्तन होता है उसका हत्था बनाने में, इन सब में किसको काम में लिया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को काम में लिया जाता है। परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट लिख दिया जाए, इसकी परिभाषा लिख दे, इसके उदाहरण लिख दिया, इसकी परिभाषा लिख दिया और इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिख दिया। या फिर ऐसे भी बीच में लाइन खींचकर कर सकते हैं कि एक साइड थर्मोप्लास्टिक लिखे तो लिख देंगे ये आसानी से विकृत हो जाते हैं, ठीक है ना, और सरलतापूर्वक पिघलाए जा सकते हैं। उसमें लिखेंगे ये आसानी से विकृत नहीं होते हैं, यानी सरलतापूर्वक नहीं पिघलाए जाते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल लिख देंगे पॉलीथीन पीवीसी, उसका एग्जाम्पल लिख देंगे बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। आ गया होगा समझिए। अब देखो जैसे हम बात करेंगे, अब इसके बाद में हमें क्या लिखना है, हम नीचे लिख देंगे वैसे प्लास्टिक की बहुतायत इसलिए हो रही है, लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है कि वो सस्ता भी होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है और विभिन्न रंगों में आकर्षक भी उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वर्तमान में इसकी क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है। तो हम लिखेंगे इसके बाद में प्लास्टिक मुख्यतः निम्न 2 प्रकार का होता है, या प्लास्टिक को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। हम क्या लिखेंगे, प्लास्टिक को, लाइन चेंज करके लिखना है बेटा, और जो आपने लिखा था, प्लास्टिक को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है, निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले जो प्लास्टिक पढ़ेंगे वो कौन सा प्लास्टिक पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। एक नंबर की हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक, ये तो हो गया 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर की हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, 2 नंबर लिख लेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब बेटा और सबसे पहले 1 नंबर का हमारा टॉपिक पढ़ा जाएगा, वो कौन सा टॉपिक पढ़ा जाएगा, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है।
इसकी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषा, फिर इसका एग्जाम्पल और इसका उपयोग। ठीक है ना। परिभाषा आपको बता दी है कि वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उन्हें या साथ ही सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। लिखेंगे कि वे प्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाते हैं तथा सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। मुड़ जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, थर्मोप्लास्टिक के बारे में हो गया। अब देखो इसके उदाहरण की बात करें, पॉलीथीन और पीवीसी। उदाहरण की यदि हम बात करें तो पॉलीथीन और पीवीसी। उदाहरण पॉलीथीन एवं पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि। ये किसके उदाहरण हो गए, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हो गए। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि इनका जो उपयोग किसमें किया जाता है वो भी हम लिख सकते हैं। तो इसका उपयोग हम लिखेंगे अगली क्लास में कि जो थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किस किस में किया जाता है, खिलौने बनाने में, कंघियां बनाने में। ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार के जो अन्य कुछ जो होते हैं, ठीक है ना, पात्र बनाने में किसको काम में लिया जाता है, थर्मोप्लास्टिक को काम में लिया जाता है। तो आज के लिए उदाहरण, कल पढ़ेंगे इसके उपयोग। ठीक है।